प्रियजनों, प्रभु यीशु के सामर्थ्यवान नाम पर मैं आपका अभिवादन करता हूँ। जय यीशु, हालेलुया। आप सभी लोग कैसे हैं? क्या आपने वचन आज का पढ़ा? देखिए, मैं आज भी सफ़र में हूँ। पिछले 40 घंटे से ज़्यादा हो गए हमारा सफ़र शुरू होके। अब रास्ता तो बहुत ख़राब है। हम बंगाल से होकर गुजर रहे हैं। अभी ऊबड़ खाबड़ रास्ता है। उसके बावजूद हमने आज का वचन पूरा पढ़ लिया इसमें बैठकर। प्रियजनों, जीवन के ऊबड़ खाबड़पन के बावजूद प्रभु का हाथ नहीं छोड़ना, आज का संदेश यही है। उत्पत्ति के अध्याय 15 वचन 6 में हम देखते हैं, अब्राम ने प्रभु पे विश्वास किया, प्रभु ने उसे धार्मिक माना। इसलिए प्रभु ने उसे धार्मिक माना। अब्राम की विशेषता क्या थी? उनके विश्वास की विशेषता क्या थी? जीवन में परेशानियां काफ़ी आई। बच्चा नहीं मिल रहा था। एक दिन यहाँ है, दूसरा दिन दूसरा जगह है। कुछ भी स्थिर नहीं था और वातावरण अच्छा नहीं था। परेशानियाँ ढेर सारी आई। काफ़ी आक्रमण उनके ऊपर भी हुआ। उसके बावजूद वो अटल रहा। उनका प्रभु पर विश्वास, वो अटल रहा। इसलिए प्रभु ने उनको धार्मिक माना। अनेकों के लिए विश्वास के पिता के रूप में, अनुग्रह के माध्यम के रूप में इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। पीढ़ियों के लिए आशीर्वाद बना रहे हैं। आज जो भी वचन आपने पढ़े हैं उसकी योग्यता द्वारा आपके विश्वास दृढ़ होता जाए। परेशानियों के बीच में आप विचलित ना होवे। आज सुसमाचार में 8वां अध्याय मत्ती के, वहाँ पर हम देखते हैं यीशु शिष्यों को लेके उस पार जा रहे हैं। नाव पे यीशु सो रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ी आंधी तूफान आए। आंधी तूफान के बीच में दुम्बाल पे तकिया लगाकर सोने वाला यीशु, लेकिन शिष्य लोग डर रहे हैं, कांप रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, मृत्यु के डर से चिल्ला रहे हैं। और प्रभु उठकर उनको पूछते हैं, आपका विश्वास कहाँ है? क्यों डरते हो? आज प्रभु आप सभी लोगों से कहते हैं, परेशानियों के बीच में आपका विश्वास कहाँ है? क्यों डरते हो? चिंता क्यों करते हो? मृत्यु का डर क्यों सता रहे हो? कल के बारे में क्यों इतने ज़्यादा सोचते हो? प्रियजनों, क्या प्रभु आपके साथ नहीं है? क्या आपका प्रभु पर विश्वास नहीं है? जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, जिसको धरती के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर और पृथ्वी के सभी चीज़ों के ऊपर अधिकार प्राप्त है, क्या वो आपके साथ नहीं है? हालेलुया। आपका विश्वास प्रभु आज दृढ़ बना दे, ये मेरी प्रार्थना है। हालेलुया। प्रियजनों, आज के लिए और एक संदेश मैं देना चाहूँगा। मत्ती के सुसमाचार में आज हमने जो पढ़ा अध्याय 8 वहाँ पर 14 से, यीशु पेतरुस के घर में प्रवेश करते हुए एक चमत्कार किया। वो चमत्कार हम जानते हैं। वहाँ पर पेतरुस का मदर इन लॉ, यानी पेतरुस की सास जो है, वो बुखार से पीड़ित होकर बीमार पड़ी हुई थी। प्रभु जाकर बुखार को डांटा और उनको चंगा किया। तुरंत वो उठी और प्रभु की सेवा में लग गई। वचन कहता है प्रभु की सेवा में लग गई। आप जानते हैं कौन सी सेवा थी ये पेतरुस की सास की? चंगाई पाने के बाद उसने कैसी सेवा किया? क्या केवल खाना बनाकर खिलाया वैसी सेवा है? वास्तव में उनकी सेवा कैसी सेवा थी, ये समझने के लिए अगला वचन आपको पढ़ना होगा। जब शाम हुई, संध्या हुई, लोगों ने बहुत सारे अबदूत से पीड़ित लोग, बीमारी से पीड़ित लोगों को यीशु के पास, उस घर में जहाँ पर यीशु था, लेके आया। यीशु ने शब्द मात्र से अबदूतों को निकाला और सारे रोगियों को चंगा किया। ये कैसी सेवा है? प्रियजनों, पेतरुस की जो सास है, उसने जब अपने जीवन में एक चमत्कार को प्रभु से पाई, उसने तुरंत क्या किया? वो उठी और आस पड़ोस के सारे जगह में जाकर सारे बीमार लोगों को, भाई बहनों को सब बोला, देखो मैं बीमार थी, मुझे चंगाई मिल गई, मेरे घर में यीशु है। वो यीशु आपको भी चंगा करेगा, आपको आना होगा।
बीमार लोगों को लेके आओ और चंगाई पाओ। मुझे मुफ्त में मिला है और उसने वो चीज़ मुफ्त में बांटने के लिए गई। इसलिए शाम तक इतने सारे लोग आए और उन सारे लोगों को यीशु चंगा कर पाए। वचन सुनाया, वचन भेज कर चंगा किया, ईश्वर के राज्य के रहस्यों को समझा पाया। इसी को ईश्वर के राज्य की सेवा कहते हैं। जो भी व्यक्ति प्रभु से कुछ भी आशीष पाते हैं, चाहे चंगाई हो या आध्यात्मिक कोई वरदान हो, घर के लिए कोई आशीर्वाद हो, कुछ भी हो, वो सब एक बुलाहट है। काय की बुलाहट है? सेवा करने की बुलाहट है। कैसी सेवा? सुसमाचार की सेवा, यीशु के बारे में बोलने की सेवा, यीशु के पास लोगों को लेके आने की सेवा। ऐसी सेवा प्रभु चाहते हैं। हर एक आशीर्वाद सेवा करने की बुलाहट है। प्रियजनों, हमारे जीवन में जितने आशीर्वाद प्रभु देते हैं, हमको दिए हैं, सब कुछ हमें प्रभु की सेवा में इस्तेमाल करनी है। ये संदेश प्रभु हमको आज दे रहे हैं। जितना वचन आज आपने सुना, उसकी योग्यता द्वारा आपके जीवन में प्रभु की सेवा करने का उत्साह बढ़ जाए। यीशु के नाम पर मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। आप सदा सर्वदा अनंत काल तक आमीन। हालेलुया।